ओम। मैं कवि सुरेंद्र चौरसिया बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए एक सारांश सुना रहा हूँ संस्कृत का। पाठ का नाम है भीष्म प्रतिज्ञा। उस पाठ में एक राजा हैं, उनका नाम है शांतनु। राजा शांतनु को एक पुत्र है, सबसे बड़ा, उसका नाम है देवव्रत। राजा शांतनु शिकार खेलने के शौकीन थे, हमेशा शिकार खेलने जाते थे। एक समय की बात है कि वे शिकार खेलने गए थे यमुना नदी के किनारे, जो जंगल था वहीं पर। वहाँ जाकर शिकार खेल रहे थे। उसी समय उनके राज का जो मलाहों के हेड थे, धीवर मलाह को कहा जाता है, तो मलाहों का जो हेड थे, उन्हीं की एक लड़की थी सत्यवती। वह परम सुंदरी थी। अपने सुंदरता को सजाकर अपने शरीर में सेंट वगैरह खुशबूदार चीज लगाकर घूम रही थी, वहाँ आकर टहल रही थी। ये देखे राजा तो उसके सुंदरता से मोहित हो गए और उससे शादी करने का विचार बना लिए। और उस मलाह से जाकर कहे भी कि देखो, मैं इस राज का राजा हूँ और तुम अपने बच्ची की शादी हमसे कर दो, वह पूरे राज की महारानी बन जाएगी। वह धीवर सुने, मलाह जब सुने तो बहुत खुश हुए कि चलिए, बहुत उत्तम बात है, खुशी की बात है कि हमारी बेटी पूरे राज की महारानी बन जाएगी, राजा से शादी हो जाएगी बेटी की। लेकिन वह शर्त लगाए कि देखिए, शादी तब संभव है जब हमारे पुत्री का संतान आपके बाद राजा बनेगा। राज खानदान के नियम के अनुसार आपके बड़े पुत्र देवव्रत राजा बनेंगे, वहीं राजा के बाद राजा का बड़ा बेटा ही राजा बनता है, तो देवव्रत राजा बनेंगे। लेकिन हमारा शर्त है कि हमारे पुत्री का संतान राजा बनेगा, आपके बड़े पुत्र देवव्रत राजा नहीं बनेंगे। अगर ये शर्त मंजूर है तब ये शादी संभव है। वहाँ राजा कुछ जवाब नहीं दिए, वापस चले आए राज में और दिन रात सोचने लगे कि क्या करूं क्या नहीं करूं। अगर शादी कर लेता हूं तो देवव्रत विरोध करेगा, उसके सत्यवती के पुत्र को राजा बनाऊंगा तो देवव्रत विरोध करेगा कि मैं बड़ा हूं, राजा मैं बनूंगा, और देवव्रत को राजा बना रहा हूं तो ये शादी संभव नहीं है। यही बात दिन रात सोचते थे। अब देवव्रत देखा कि पिताजी राजा होते हुए भी क्यों उदास रह रहे हैं। उदासी का कारण क्या है? कोई शारीरिक कष्ट है या मानसिक पीड़ा है? वह कहा कि चलता हूँ, मंत्री से पूछता हूँ। वह गया, मंत्री जी से पूछा कि मंत्री जी, एक नया कुछ मैंने पहचान देखा है कि पिताजी राजा होते हुए भी क्यों इतना उदास रह रहे हैं। उदासी का कारण अगर आप जानते हैं, आपको मालूम है तो हमको बताइए। तो वही मंत्री कहे कि देखिए, उदासी के आपके पिताजी उदास रह रहे हैं, उस उदासी का कारण आप हैं, आपके चलते आपके पिताजी उदास रह रहे हैं। अब देवव्रत सुना तो उसको आश्चर्य हुआ कि उदासी का कारण मैं कैसे हूँ। वह कहा कि स्पष्ट बताइए, मैं समझ नहीं रहा हूँ। फिर वही मंत्री पहले वाली बात बताए कि आपके पिताजी शिकार खेलने गए थे और वहाँ सत्यवती धीवर की लड़की सुंदरता सजाकर टहल रही थी, उससे शादी करने का विचार बना लिए और उसके पिता से जाकर ये बात रखे भी। वह शर्त लगा दिया है कि हमारे पुत्री का संतान राजा बनेगा तब ये शादी संभव है, और नहीं तो देवव्रत राजा नहीं बनेंगे। अगर राजा देवव्रत को बनाइएगा तो ये शादी संभव नहीं है। अब यही बात, वहाँ तो जवाब नहीं दिए, यही बात दिन रात सोच रहे हैं। उदासी के कारण आप हैं, आपके चलते सोच रहे हैं।
वह देवव्रत कहा कि ये कोई भारी समस्या नहीं है, मैं चलता हूँ धीवर के पास। वह धीवर के पास पहुँचा। धीवर नदी के किनारे बैठा था और जल निरीक्षण कर रहा था, पानी की तरफ देख रहा था। वहाँ देवव्रत पहुँचे और वो पूछा धीवर देवव्रत से कि आप अपना परिचय बताइए कि कौन है और यहाँ क्यों आए हैं, कारण बताइए। वह बताया कि मैं महाराज शांतनु का पुत्र हूँ, मेरा नाम है देवव्रत। मैं आपके पास यही इसीलिए आया हूँ कि आपको एक लड़की है सत्यवती नाम की परम सुंदरी, उसे मेरे पिताजी शादी करने का विचार बना लिए हैं और आपसे शायद ये बात रखे भी हैं। आपने शर्त लगा दिया है, वह शर्त जो है मुझे मंजूर है। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं राजा नहीं बनूंगा, आप अपने बच्ची की शादी मेरे पिताजी से कर दीजिए। वह कहा कि ठीक है, आपके बात पर तो हमको भरोसा है, विश्वास है, लेकिन ये बताइए कि आप जब शादी अपना कीजिएगा तो आपका जो पुत्र होगा वो विरोध करेगा कि नहीं हमारे पिताजी बड़े हैं, ये राजा वो बनेंगे, तो फिर उस समय क्या होगा। तब वहीं देवव्रत वहाँ फिर प्रतिज्ञा किया कि आपको इस पर भी शक है तो उसको भी मैं मिटा रहा हूँ। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि आजीवन मैं अविवाहित रहूँगा, शादी नहीं करूँगा, हमको संतान कोई नहीं होगा, वह विरोध करने वाला नहीं होगा। आप अपने बच्ची की शादी निधड़क मेरे पिताजी से कर दीजिए। जैसे ही इतना बात वो बोले देवव्रत, तब तक ऊपर से धन्यवाद मिलने लगा, आवाज़ आने लगी आसमान से और फूल की बारिश होने लगी। यही कहानी का सारांश है। विद्यार्थी बंधु, आप लोग ध्यानपूर्वक इसका श्रवण करें। कहीं से भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे आप बना सकते हैं।